ओम साई राम। सभी दर्शकों को दीपिका की ओर से साईं प्रणाम। दर्शकों, कहते हैं कि रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाय, ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ भी इस लाइन को हम लोग बिल्कुल सटीक पाते हैं। बाबा के बहुत ही विशेष भक्त हैं, इन पर बाबा की खास कृपा है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पटना से विनोद कुमार जी, जिन्हें लोग विनू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। विनोद जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आपके साथ बाबा ने जो लीलाएं की हैं उसे हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। सभी को ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा हमको 93-94 से प्राप्त होना शुरू हुआ है, जब अपने गुरुदेव के शरण में मैं गया। जी। उन्होंने मुझे डायरेक्ट नारायण का दर्शन करवाया। मैं पुट्टापर्थी उनके साथ गया। एक घटना है, ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे को पुट्टापर्थी ले गया। नारायण सेवा चलता है, बिहार से भी लोग जाते हैं। जी। उसमें मैं गया उनके साथ, और जब मैं वहाँ बिल्कुल ही निकम्मा टाइप का व्यक्ति अपने आप को मानता था, और जब मैं गुरुदेव के साथ पुट्टापर्थी गया तो वहाँ लोगों को ड्यूटी लगाया जाता है, कार्य के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। उस समय जब मैं गुरुदेव के साथ गया तो पहली बार मुझे घास काटने का काम दिया गया। गौ सेवा में घास लाने का, गौशाला के लिए घास लाने का सेवा करने का मौका मिला। गुरुदेव से हमने जाके कहा कि गुरुदेव, ये आज तक हम हसुआ नहीं जानते हैं और हमको एक ट्रक घास कैसे कटेगा। उन्होंने बोला, जाओ, जो कार्य दिया गया है स्वामी के द्वारा करो उसको। हम और 3-4 लोग थे। उस समय जब हम लोग गए, उसका विधिवत ओंकारा कर करके कार्य करना प्रारंभ करना था, हम लोग किए। और हमको अनुभव नहीं हुआ कि 3 व्यक्ति मिल करके स्वामी के सारे गौओं के लिए हम लोग चारा काट के ले आए। एक 3 दिन कार्यक्रम चला। संध्या समय जब आते थे तो सारा शरीर का जो है सो शरीर में दाना हो जाता था। गुरुदेव विभूति देते थे, लगाते थे, बिल्कुल जो है सो पुनः फिट हो जाते थे। ये घटना हुई तो हम गुरुदेव से एक दिन बोले कि गुरुदेव, ये यही घास कटवाने लाए हैं। थोड़ा गुरुदेव हमको मानते हैं, अभी भी मानते थे, अभी भी मान रहे हैं। उनकी असीम कृपा मेरे ऊपर रही है और है। बोले, अच्छा ठीक। ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि हमारी ड्यूटी चेंज होगी। अच्छा, जब तक घास काटना सीखे तब तक मैं हाँ, ड्यूटी मेरी चेंज हो गई। दूसरी ड्यूटी हमको मिल गई टाइम संचालन के लिए। अच्छा। पर्वत पे वहाँ से टाइम संचालन होता है पुट्टापर्थी में, जहाँ हर घंटे आपको घंटी बजाना है। 1000 फीट ऊपर। हम कहे कि गुरुदेव, घास काटने से तो कड़ा काम मिल गया, ये तो चढ़ेंगे उतरेंगे कैसे करेंगे इतना हुआ। बोले, जाओ। वहाँ चेकिंग और उसके पीछे लोग लगे रहते हैं। टाइम चूँकि पूरे पुट्टापर्थी का संचालन टाइम का वहीं से होता है। हमको डिसिप्लिन सिखाना चाहते थे या जो भी कराना चाहते थे गुरुदेव अपने माध्यम से, तो वहाँ भी हम कर्तव्य अपना कार्य ठीक से कर रहे थे। लेकिन अचानक हमारी नींद लग गई। अच्छा। 3-3:30 बजे का टाइम था, अचानक नींद लग गई। 4 बजे जो पुट्टापर्थी का वहाँ से सुप्रभात का जो होता है घटना, कार्यक्रम जो शुरू होता है, वहीं पे हमको नारायण भगवान का दर्शन हुआ। बिल्कुल सा संबोधन भी हुआ और स्पर्शन जो कहिए कि बोलने में हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम बात करें। हमको बोले, उठो, पुट्टापर्थी का टाइम लेट कर दोगे। और मैंने उठा तो देखा कि क्या है, मैं कुछ नजर सांप, इतना बड़ा सांप नजर आया। चलिए, क्योंकि हम भगवान को और उनके प्रति असीम श्रद्धा हमारा है, और उठे और टाइम का हमने संचालन किया। उतरे खाना लेने के लिए हम गुरुदेव को कहे कि गुरुदेव, कौन जगह लाए हैं जो अभी अभी वहाँ से वहाँ भेज दिए। बोले, ठीक। मैं अपने जीवन में जब मैं अपने गुरुदेव से शिकायत किया, और मैं खुल के शिकायत उनसे करता था, मेरे को ही चाहिए। आए नीचे तो हमको एयरपोर्ट पे एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी का व्यवस्था हो गया, गाड़ी पे जा रहे हैं, रिसीव करने में VIP मोड में चले गए। तो ये सब कई घटनाएं हमारे साथ गुरुदेव के साथ रहने के समय में घटा और अभी भी घट रहा है। और कई एक घटना ऐसा है जिसका वर्णन हम कभी मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। स्वयं जो है सो बाबा का कृपा हमारे पूरे परिवार पर जी वर्षों से बना हुआ है। तो साईं बाबा से कब उनकी भक्ति में आप आए?
ये तो एक विचित्र कहानी है। एक प्रोफेसर अजय हैं, जी मैं उस समय ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, पार्ट 2 में था, पार्ट 1 में। जी। तो मैं उनके यहाँ गया तो बाबा का फोटो देखा जो मुकुट उकुट पहने हुए हैं ना, तो सारे भगवान को मैंने देखा, अवलोकन किया, तो मैं सबको पहचाना कि शंकर भगवान है, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ये कौन भगवान है। जैसे ही हमने उनसे, प्रोफेसर जैसे बोला कि कौन भगवान है भैया, तो वो बोले कि तुम नहीं जानते हो। हम नहीं जानते हैं। बोले तुम मेरे घर से निकलो। उन्होंने हमको बड़ा बेइज्जत करके निकाल दिया। नोट्स लेने गए थे फिजिक्स का, उन्होंने हमको नोट्स नहीं दिया, कहा कि निकलो तुम। उनके भाई के साथ में गया था, उनका भाई मेरा दोस्त था। तो बोले प्रोफेसर साहब तो बड़ा जो है सो अपने भाषा में बच्चा वाला उम्र था। फिर आ गए, कुछ देर बाहर खड़ा रहे कि यार नोट्स वो नहीं दिया, बेकार में पूछ दिया, नहीं बोलना चाहिए। फिर कुछ देर बाद बुलाए, बोले कि साईं बाबा हैं ऐसे ऐसे हैं, से आप चलो बुद्धा कॉलोनी में पूजा होता है, तुम्हें अगर कुछ है ऐसा तो तुम आ सकते हो, वहाँ पूजा करने आना, तब तुमको नोट्स हम देंगे। पढ़ना था, नोट्स लेना था। और जब मैं वहाँ गया, बुद्धा कॉलोनी साईं गली, वहाँ जब देखे तो गुरुदेव मिले। पूछे कौन है, बोले ठीक है इसको बाहर बैठाओ। बाहर बैठे। विगत साल भर में कंटिन्यू जाना शुरू किया। मेरे में बाबा के कृपा से असीम शक्ति आई, और वो बोले थे 4 बृहस्पति आने के लिए। 4 बृहस्पति क्या, जो लगी लगन तो लग गई, आज तक कंटिन्यू है। और गुरुदेव साल भर तक हमसे नाम तक भी नहीं पूछे थे कि ये कौन है। मैं जाता था, बाहर बैठता था, सेवा का काम किया, झाड़ू बहाड़ू किया, और हम भी नहीं अंदर जाते थे, बाहर ड्यूटी करते थे। उस समय कच्ची सड़क थी, सवेरे 4 बजे जाते थे झाड़ू पोछा कर करके। हम और बजरंग, एक लड़का है विश्व भर में रहता है, असीम भक्त भी है। और इस तरह से हमारा बाबा के यहाँ आना जाना शुरू हुआ। जो लागी लगन, हाँ जो लागी लगन सो लग गई। हमको गुरुदेव के रूप में नारायण मिल गया, और उन्होंने साक्षात नारायण से दर्शन कराया। और जब पुट्टाप्रति में बिदागरी का समय होता है, जब 15 दिन आप कार्यशाला पूरी कर लेते हैं, तो वहाँ से स्वामी जो है सुविधा करने के लिए सबसे मिलते हैं। उन्होंने आया और डायरेक्ट ब्लेसिंग हमारे माथा पर, वो फोटो भी हमारे पास है कि उन्होंने हमारे माथा पे हाथ रखा। फिर गुरुदेव आए, निकले बाहर, बोले कि रे तुम्हारा तो सब, तुम ऋण से मुक्त हो गया। सही बात है। तुम्हारा भगवान का दर्शन भी हो गया, संबोधन भी हो गया, और स्पर्शन भी हो गया। गुरुदेव की कृपा आज तक बनी हुई है। बिल्कुल, गुरु की इतनी कथा तो मेरे साथ, इतनी घटना, पल पल, जब भी मैं जिस भी अवस्था में रहता हूँ, मैं बिल्कुल निकम्मा नालायक गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव से लोग भी कहते थे कि किसको आप भक्त बना के रखे हैं, जो दिन रात तो दिसे दैट में लगा रहता है। बोले छोड़ो उसकी चिंता। जब गुरुदेव का समय आया, आदेश आया, तो सब कुछ छूट गया। बिल्कुल, अगर गुरु की कृपा के बिना तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर बिहार से बिहार स्वयं साईं के चरित्र में इन्होंने लिखा है, वर्णन किया है कि बिना गुरु के कृपा के मार्गदर्शन तो संभव ही नहीं है। और हमको अभी तक मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। आपके सिर पर गुरु का हाथ है। बिल्कुल विनोद जी, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं है। हम सोचते भी नहीं, हम कल क्या होगा, कल मेरा किस कार्य को कैसे पूरा करेंगे, मैंने आज तक चिंता ही नहीं किया। और कैसे होता है साईं जान, गुरु की कृपा हो जाए तो हर दिन चमत्कार है, हर दिन लीलाओं और अनुभूतियों से भरा हुआ है। उसके बाद हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। विनोद जी की अनुभूतियाँ इतनी अच्छी हैं और इतना सुंदर लग रहा है इनको सुनना कि मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे सारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इनकी अनुभूतियों को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम सब अपनी अपनी अनुभूतियों को कैसे जाहिर कर दें। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और बाबा की अनुभूतियाँ। जी, ओम साईं। ओम साईं।